हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के बारे में। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं की सूचना टाइम पे मिलती रहे और सारी क्लास भी आपकी टाइम पर आपको सूचित कर दी जाएंगी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ऑप्शन ए, यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऑप्शन बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन सी, इसमें समुदाय और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। और ऑप्शन डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं बच्चों। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नोट करना है आपको, क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। ऑप्शन ए, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। क्या हम बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऐसा भी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऑप्शन सी है, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और ऑप्शन डी है, बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है? बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करने की बात हो गई तो यह तो गलत हो गया हमारा। बच्चों के कार्यों को केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यह भी हमारा गलत हुआ। ऑप्शन डी, कार्य, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, ऐसा भी हम नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हो। बी, के अनुसार समूह बनाए जाए। ऑप्शन सी, केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक समूह में बहुत से विद्यार्थी हों। और ऑप्शन डी,
सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। प्यारे बच्चों, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। ऑप्शन ए, कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करेंगे। और ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। ऑप्शन डी, पहले से पाठ योजना तैयार करना। बच्चों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चारों में से सबसे बेस्ट आंसर हमें देना है क्या है। कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इससे विद्यार्थियों का मनोबल गिरेगा, तो हम कभी भी शिक्षार्थियों की पहचान नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे नोट्स भी तैयार। और ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों का समाज और सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। यस, यह काम हम करेंगे। शिक्षार्थियों का सामाजिक विवरण हम तैयार जरूर करेंगे और सांस्कृतिक भी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर बताना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं है, नहीं। कौन सी विशेषता नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियाँ और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। और ऑप्शन डी है, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करने के तरीके प्रस्तुत करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही सोचकर, समझकर और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर अपना आंसर आपको लगाना है। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों देखो, इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिल गया है आपको आंसर पहचानने के लिए, और वो पॉइंट है ये ऑप्शन सी में व्याख्या। हम कभी भी व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या कभी भी कोई विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यह परिभाषाओं और मूर्त अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। इसमें भी नहीं पूछा है। ऑप्शन ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना।
भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता प्रस्तुत करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। नोट करना है आपको, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, नहीं। ऑप्शन ए में पहले ही मैंने आपको बताया था, जहाँ पर भी आप रटने की बात करें वह भी हमारा हमेशा नेगेटिव माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हम कभी भी रटेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, चीज़ों को वास्तविकता के साथ समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा है 7। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक को की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, केवल 3 से आगे के लिए है, और ऑप्शन सी है हमारे पास कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना सीखना नहीं जानते इसलिए, और ऑप्शन डी संदर्भ युक्त परिवेश प्रदान करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। 4 कथन में से आपको सबसे पॉजिटिव कथन इसमें चुनकर बताना है। ऑप्शन ए क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, कौशल इसमें आ गया है। ऑप्शन बी आकलन में सफलता प्राप्त करना, और ऑप्शन सी विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं अवधारणाओं को समझना, और ऑप्शन डी है हमारे पास सामाजिक सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। जोड़ने की बात आ गई है तो बिल्कुल सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, और ऑप्शन बी है विषय अनुसार उपागम, ऑप्शन सी है हस्तपरक क्रियाकलाप, और ऑप्शन डी है तकनीकी शब्दों से परिचित कराना। बच्चों, इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, यह भी बात सही है। विषय अनुसार उपागम, यह बात भी बिल्कुल सही है एनसीएफ 2005 के अनुसार। हस्तपरक क्रियाकलाप, यस हाँ, बच्चों को करके अपने स्वयं से सीखना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल सही है। तकनीकी शब्दों से परिचित कराना, एनसीएफ 2005 में इसका जिक्र कहीं भी नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो हमारा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नोट पूछा था, नोट नहीं, तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। नए शिक्षक को पर्यावरण विषय का अध्यापन शुरू कराते समय किस चीज को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑप्शन ए बालकों का सामाजिक सांस्कृतिक विवरण तैयार करना, ऑप्शन बी पाठ्य योजना तैयार करना,
ऑप्शन सी धीमी गति से अधिगम करने वाले बालकों की पहचान करना, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट तैयार करना। बच्चों ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी इसी क्लास में यह प्रश्न आया हुआ था, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका जो सही आंसर है, हम बच्चों की बालकों की सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण तैयार करेंगे सबसे पहले, फिर उसी के अनुसार बच्चों को हम पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। बालकों को पर्यावरण शिक्षण किन रूपों में करवाना चाहिए। ऑप्शन ए प्रायोगिक, ऑप्शन बी सैद्धांतिक, और ऑप्शन सी है प्रायोगिक सैद्धांतिक दोनों रूपों में, और ऑप्शन डी है केवल परीक्षा की दृष्टि से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों रूपों में हम बालकों को पर्यावरण शिक्षण के रूप में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। पर्यावरण विषय की पुस्तक में कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए लेखन कला का विकास करने के लिए, ऑप्शन बी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सके इसलिए, और ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, या ऑप्शन डी केवल गृह कार्य के उद्देश्य से। बताइए इसका उत्तर बिल्कुल क्या होगा। सही उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। बताइए बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। लेखन कला का विकास करने के लिए, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद करवाए जा सके। याद करवाना हमेशा हमारा नेगेटिव होता है, याद नहीं करवाएंगे बच्चे को। प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, हाँ प्रत्यक्ष अनुभव कराएंगे। केवल शब्द भी हमारा हमेशा नेगेटिव में आता है, यह भी नहीं कराएंगे। लेखन कला का विकास का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए कोशिश करो और सीखो खंड को शामिल इसलिए किया गया था कि बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा, और ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी ग्रेडिंग व्यवस्था, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा, और ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु, मूल्यांकन के लिए हम रेटिंग स्केल का यूज भी करते हैं, ग्रेडिंग व्यवस्था का इस्तेमाल भी करते हैं, और वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भी हम बच्चों को इस्तेमाल करना बताते हैं। निबंधात्मक परीक्षा का यूज हम कहीं नहीं करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका जो उत्तर होगा सही होगा, ऑप्शन सी निबंधात्मक परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। फिर से नहीं पूछा है। ऑप्शन ए प्रश्न पूछना, ऑप्शन बी याद करना, ऑप्शन सी सहभागिता, और ऑप्शन डी न्याय और समानता के प्रति सरोकार।
बच्चों जैसे कि मैंने आपको इसी क्लास में बताया था कि याद करना हमारा बिल्कुल नेगेटिव माना जाता है। हम कभी भी बच्चे को याद नहीं कराएंगे। हम बच्चे को हमेशा उसके वास्तविक जीवन में होने वाली घटनाओं से जोड़कर चीज़ों को सिखाएंगे। तो याद करना हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, याद करना। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चवाचक हैं? ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी और ऑप्शन डी है चतुर्थ श्रेणी। बच्चों महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चवाचक हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्या है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज की क्लास का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुत ही ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर बताना है। पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। ऑप्शन बी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना और ऑप्शन सी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना और ऑप्शन डी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। बच्चों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद अपना उत्तर बताना है। एक बार क्वेश्चन में फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चारों में से आपको एक गतिविधि बतानी है जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे। पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे और समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाएंगे। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें आचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए उनमें से धूल हटाने के लिए। सूखने से धूल तो निकलती नहीं है, यह तो गलत हो गया। ऑप्शन बी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तापमान में वृद्धि करने के लिए, यह भी गलत हुआ। आचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। सूखने से आचार का स्वादिष्ट बनने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे पास बचा है
नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको इसे पढ़ना है। रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? एक कारण हमारे पास है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। कारण नंबर 2 है, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। और कारण नंबर 3 है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। बताइए इन 3 कारणों में से कौन कौन से कारण ठीक हैं? ऑप्शन ए है, केवल कारण नंबर 3 सही है। ऑप्शन 2 है, कारण नंबर 1 और 2 सही है। और ऑप्शन 3 है, केवल कारण नंबर 1 सही है। और ऑप्शन 4 है, केवल कारण नंबर 2 सही है। बताइए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है कारण नंबर 1 और 2, क्योंकि आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग हो गए हैं, पंप लग गए होंगे। आपने भी देखा होगा इस टाइम पर आपके घर के आसपास में बहुत सारे बोरिंग होंगे, नल होंगे, समरसेबिल होंगे, पानी के कुएं तो अब बंद ही हो गए हैं, सरकारी टंकी होंगी, ये सब चीज़ें हैं। और क्वेश्चन नंबर इसका जो कारण नंबर 2 है, पेड़ों और कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। यह बात भी बिल्कुल सही है। पेड़ों के आसपास की और कुओं के आसपास की ज़्यादातर सड़कें आपने देखी पक्की हो गई हैं, सीमेंटेड हो गई हैं, इसलिए कारण नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, बस आपसे एक ही निवेदन है, आप शेयर करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, हमें एक ऊर्जा मिलेगी और यह शिक्षा फ्री में ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच जाएगी। इसमें शेयर करने में आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, इसलिए शेयर कर दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी भोजन, और ऑप्शन सी मौसम, और ऑप्शन डी है ऊर्जा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए सौरमंडल, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी मौसम, और ऑप्शन डी है ऊर्जा। फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है वह है भोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी क्लास। इसी क्लास को आज यहीं पर हम विराम देते हैं। जल्द ही आपको अगली क्लास से मिलेंगे। क्लास अगर हमारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, गुड नाइट।